नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 10 जून 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। टोंक जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ बनास नदी में बड़ा हादसा हो गया। बनास नदी में 11 लोग डूब गए और अन्य 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि सभी युवक जयपुर के हैं और नदी में नहाने के लिए गए थे। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी शवों को पुलिस ने अस्पताल लेकर आई। अस्पताल में लोगों की भीड़ ने हंगामा किया और एएसपी विजेंद्र भाटी सहित अन्य अधिकारी भी अस्पताल में मौजूद रहे। देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात देश की पहली रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल के जवान अब जल्द ही एक और नए मॉडल लुक में नजर आएंगे। बीएसएफ की वर्दी में कई सालों बाद बड़ा बदलाव हुआ है। ये बदलाव केवल वर्दी की कलर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके फैब्रिक, डिजाइन और उपयोगिता में भी क्रांतिकारी है। बीएसएफ की ये नई वर्दी अब डिजिटल कॉम्बैट पैटर्न में होगी, जो न केवल दिखने में आकर्षक होगी, बल्कि ऑपरेशन के लिहाज से भी अधिक उपयोगी और टिकाऊ मानी जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचकर मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यों और उपलब्धियों की लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रदर्शनी में सरकार की योजनाओं को भी देखा। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। धौलपुर के नादनपुर क्षेत्र में भैंस चोरी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में 2 भैंसे और एक स्थायी वारंटी को पकड़ा गया है। यह मामला 26 मई का है, जब बर्मन निवासी नीरज ने नादनपुर थाने में भैंस चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 43 वर्षीय सुरेश और 19 वर्षीय भोलू और 36 वर्षीय वारंटी ऋषिकेश से उन्हें गिरफ्तार किया है। मंगल पशु बीमा योजना को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर हमला बोला। अशोक गहलोत ने कहा कि दिखावा करने के लिए भाजपा गो भक्त बनी है, पर असल में इनका चरित्र अलग है। अशोक गहलोत अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजस्थान के पशुपालक याद कर रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस सरकार थी, जिसमें लंपी से जान गंवाने वाले गायों के पालकों को 40,000 रुपए प्रति गाय दिए थे और भविष्य के लिए कामधेनु योजना की शुरुआत की। अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार ने इस योजना को बंद करके पशु बीमा योजना की घोषणा की। पहले इस योजना की शर्तें ऐसी थी कि पशुपालकों ने दिलचस्पी नहीं ली। राजस्थान के डीजीपी उत्कल रंजन साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इसका आदेश जारी कर दिया है। साहू की जगह अब प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति होगी। ओडिशा के रहने वाले यूआर शाह 1981 बेंच के आईपीएस अधिकारी हैं। 11 फरवरी 2024 को राजस्थान के डीजीपी बनाए गए थे। साहू की छवि ईमानदार पुलिस अफसर की रही है। उदयपुर के सूरजपुर थाना पुलिस ने स्पा सेंटर संचालक से अवैध रूप में रुपए की मांग करने के मामले में 2 यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। इसने 2 यूट्यूबर को 1 लाख रुपए देने की दलाली दी थी। सूरजपुर थानाधिकारी रतन सिंह दलाल और हेमंत बजाज को गिरफ्तार किया गया। पारस चौराहा पर बेला स्पा सेंटर की मैनेजर श्रीमानी ने 7 जून को रिपोर्ट दी थी और बताया था कि 27 मई को सेंटर पर 2 कस्टमर आई। दोनों ने 800 रुपए पर मसाज कराना शुरू किया और 1500 रुपए में एक्स्ट्रा सर्विस करवाने की भी जिद करने लगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को पीएम मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। उन्होंने लिखा कि डिप्टी स्पीकर का पद 2 लोकसभा टर्म से खाली है। यह पद खाली रहना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है और लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। खड़गे ने लिखा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। कोटपुतली जिले में कृषि विभाग ने किसानों को गुणवत्ता युक्त उर्वरक और रसायन सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कोटपुतली शहर में खाद और विक्रेताओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। संयुक्त निदेशक कृषि जैन के नेतृत्व में इस कार्यवाही में कुल 15 विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान विक्रेताओं की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी, क्योंकि उनके दस्तावेजों में खामियां थी। इसके साथ ही 4 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। अलवर जिले में सड़कों का जाल बिछने जा रहा है और इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने 115 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों के टेंडर किए हैं। इसी महीने काम शुरू होने की संभावना है। इन सड़कों के बनने से कई ग्रामीण इलाकों को लाभ मिलेगा। वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी। अलवर ग्रामीण, कठूमर और रामगढ़ विधानसभा में ये सड़कें बनाने की योजना है। सार्वजनिक लाभ इन्हीं क्षेत्रों की जनता को मिलेगा और वहीं मालाखेड़ा तक भी सड़क आएगी तो कुछ नई बनाई जाएगी। काफी समय से यह मांग चल रही थी। घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने पर सुनाई गई 182 वर्ष की असाधारण सजा को दिल्ली कोर्ट ने बरकरार रखा है।
उपभोक्ता फोरम की ओर से बिल्डर को यह सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ बिल्डर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। तिरुपति बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 344 घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की गई थी। इस मामले में घर खरीदारों ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था। कोटा में एमबीएस हॉस्पिटल के ठेका श्रमिक ने मंगलवार को एक बार फिर कार्य बहिष्कार किया। वेतन भुगतान की मांग को लेकर हॉस्पिटल के ठेका श्रमिकों ने 8 बजे से काम बंद किया। ठेका संघ के एकजुट ने नई बिल्डिंग के दूसरी गेट से पुरानी बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शन किया और जल्द ही मई माह का वेतन भुगतान की मांग की। ठेका श्रमिकों का कहना है कि जब तक सैलरी का भुगतान नहीं होगा तब तक कार्य बहिष्कार रहेगा। और इधर ठेका श्रमिकों के कार्य बहिष्कार रहने से हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ा। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए आवेदन ऑनलाइन होंगे। लॉ कॉलेज में एलएलबी, एएलएम और बीएलएल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। लॉ कॉलेज के डीन प्रोफेसर आनंद पालीवाल ने बताया कि एएलएम की 120 और बीएलएम की 120 सीटों पर प्रवेश होगा। एएलबी की 200 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 23 जून को शुरू होगी। सरकार के राजस्व से जुड़े मामलों में फरियादियों को राहत देने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दी हो, लेकिन मिलीभगत का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब सीकर जिले की नेछवा तहसील में नामांतरण खोलने की एवज में पैसे मांगने से जुड़ा मामला सामने आया है। इसमें फरियादी ने नामांतरण खुलने के बाद मुख्यमंत्री शर्मा को शिकायत दी। शिकायत में नेछवा तहसीलदार अविनाश चौधरी पर 5 लाख रुपए मांगने के आरोप भी लगाए गए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मंगलवार सुबह कुछ लोगों ने पिहोवा में स्टेट हाईवे नंबर 6 पर कब्जा किया। उन्होंने बीच सड़क पर ट्रैक्टर ट्राली अड़ाकर दीवार बनानी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।